हेलो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि जीकी ने अपने फॉल 2026 के जो से एडमिशन्स थे वो ओपन किए हुए थे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीकी के एंट्री टेस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, जिसमें हम देखेंगे जीकी कितने टाइप्स के जो से वो एंट्री टेस्ट को कंडक्ट करवाते हैं, उनके ऑफिशियल डेट्स क्या हैं, लाइक किन किन डेट्स को जो सा वो जीकी का एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को जीकी के जितने भी एंट्री टेस्ट हैं उनके टॉपिक्स बताऊंगा कि किन किन टॉपिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चन इनके एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इनके टेस्ट सैंपल्स भी दिखाऊंगा, ताकि अगर आप लोग अपने एंड से तैयारी करो तो आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और आप में से अगर किसी की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल इसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलो वीडियो को क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में ना तमाम इन्फॉर्मेशन जो सी होगी ना वो ऑफिशियल होगी। तो जितनी भी ऑफिशियल चीज़ें हैं वो इनकी हम साइट से क्या करेंगे, देखेंगे। तो आपने क्या करना है, इनकी साइट्स पर आने के लिए आपने सिंपली गूगल पर जाना है, वहां पर लिखना है जीके एडमिशन फॉर 2026। जैसे आप लिखेंगे तो आपके इधर ना आपको ये वाला लिंक क्या होगा, विजिबल होता नजर आएगा। आपने इस लिंक को क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो जो सा इनका ऑफिशियल पेज है ना, आप उसके ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो सा एडमिशन टेस्ट है वो बेसिकली कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इनका जो सा एंट्री टेस्ट है वो बेसिकली 6 जुलाई से लेकर ना 10 जुलाई के दरमियान में क्या होगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। डिफरेंट डेट्स होंगी तो उनके दरमियान में क्या होगा, आपका एंट्री टेस्ट क्या होगा, कंडक्ट होगा। अब इसके साथ हमने क्या देखना है, इनके जो से एडमिशन टेस्ट है, एंट्री टेस्ट है, उसका सिलेबस देखना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट सिलेबस। आपने क्या करना है, सिंपली इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो सा इनका एडमिशन टेस्ट की डिटेल है ना वो आपके सामने, जो सा इनका पेज है ना वो आपके सामने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ना देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है टू टाइप्स ऑफ एग्जाम्स एंड एडमिशन टेस्ट सिलेबस इज डिफरेंट फॉर बोथ एग्जाम्स। अब क्या होता है कि जीकी में ना बेसिकली आपके टू टाइप्स के जो से होते हैं ना वो आपके एंटी टेस्ट कंडक्ट होते हैं। और दोनों टाइप्स में जो सा होता है ना वो आपका जो सा सिलेबस होता है ना वो बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब एक एंटी टेस्ट जो सा होता है वो वो आप लोगों के पास इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के लिए होता है, जिसमें आप लोगों के पास आते हैं इंजीनियरिंग के सारे प्रोग्राम आ जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ जाता है, केमिकल इंजीनियरिंग आ जाता है। जितने भी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है ना वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास कंप्यूटिंग के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और उसके बाद आपके पास डाटा साइंस है। इस तरह के जो से प्रोग्राम्स होंगे ना वो जो से होंगे ना, इनका क्या होगा, एक अलहदा से एंटी टेस्ट होगा। अब इसके बाद जो सा इनके पास दूसरी जो सी एक जो सा इनका एग्जाम होता है ना वो किस प्रोग्राम के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, जितने भी आपके पास मैनेजमेंट साइंस के जितने भी प्रोग्राम्स है ना उनके लिए क्या होगा, उनका भी एंटी टेस्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जीकी में सिर्फ और सिर्फ आपके दो एंटी टेस्ट होते हैं, जो किन किन के लिए होते हैं, एक आपका इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के लिए होता है, और एक आपका क्या होता है, मैनेजमेंट साइंस के लिए होता है। अगर कोई इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग में अप्लाई कर रहा है तो उनका एंटी टेस्ट डिफरेंट होगा, उनके टॉपिक्स अलहदा होंगे, उनकी तैयारी डिफरेंट होगी। और जो बच्चे मैनेजमेंट साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो उनका भी क्या होगा, एंटी टेस्ट डिफरेंट होगा, उनके टॉपिक्स डिफरेंट होंगे, और उनके भी क्या होंगे, क्वेश्चन एंटी टेस्ट के डिफरेंट होंगे। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, ईच जितने भी इनके एंटी टेस्ट उनके क्या करते हैं, हम सिलेबस को देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो जहां से जो सा वो इनके जो से होते हैं वो एंटी टेस्ट के क्वेश्चंस क्या आते हैं। तो बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पर ये फर्स्ट लिंक जहां पर आपको नजर आ रहा होगा, इसको क्या करना है, आपने क्लिक करना है। अब ये किस कैटेगरी के लिए आपको सिलेबस बता रहा है, ये अगर तो कोई बच्चा इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग की फील्ड में अप्लाई कर रहा है ना तो ये बेसिकली उसके एंटी टेस्ट का क्या होगा, सिलेबस होगा। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इनका जो सा इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के एंटी टेस्ट की डिटेल है ना वो आपके सामने क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी पीडीएफ फाइल में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक एंड सब टॉपिक्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट जीकी सिलेबस बीएस प्रोग्राम्स, किन किन के लिए, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग के लिए, जिसमें आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ जाता है, कंप्यूटर साइंस आ जाता है, डाटा साइंस आ जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाता है, और आपके पास साइबर सिक्योरिटी आ जाता है। तो बेसिकली जो सा आपका एंटी टेस्ट होता है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके अगर तो आप इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग में अप्लाई कर रहे हो ना तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होता है, आपके जो सा एंटी टेस्ट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आपके पास मैथमेटिक्स का होता है, सेकंड पार्ट आपके पास फिजिक्स का होता है, और आपका जो सा थर्ड पार्ट होता है ना वो आपके पास क्या होता है, इंग्लिश का होता है। अब हम क्या करते हैं, इनके ना टॉपिक्स देख लेते हैं कि अगर मैथ का सेक्शन है तो उनमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें रेडी करने हैं। तो सबसे पहले जो सा मैथ के पार्ट सेक्शन के लिए जो सा आपके पास सबसे पहला जो सा टॉपिक आता है ना वो आता है आपके पास नंबर सिस्टम आता है, सेट थ्योरी आता है, और उसमें क्या आता है, आपके पास फंक्शंस आ जाते हैं। अब इसके अंदर जो से ना वो सब टॉपिक्स भी हैं वो यहाँ पर उन्होंने क्या किए हुए हैं, डिफाइन किए हुए हैं। तो उसके बाद जो सा नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है वो आता है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाते हैं, और इसके अंदर जो सी आपने चीजें रेडी करनी है उसमें आपके पास
सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन आ जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन से रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के बारे में क्या करना है आपने डिटेल में देखना है। उसके बाद जो सा आपके पास थर्ड टॉपिक आता है उसमें आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज आ जाते हैं, जिसमें आपके पास सब टॉपिक्स में ये तमाम के तमाम जो सी हैं वो टॉपिक्स आपने क्या करने हैं इसके अंदर कवर करें हैं, जिसमें आपने बेसिक स्टैट्स देखनी है, प्रोबेबिलिटी देखनी है, परम्यूटेशंस देखनी है और कॉम्बिनेशन को देखना है। अब उसके बाद जो सा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपके पास आता है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बेसिकली ये जो सा नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का, और इसमें जो सा सब इसमें जो से कैटेगरीज आती है ना जिसमें सब टॉपिक्स आते हैं, तो उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन, बायोनोमियल थ्योरम और बायोनोमियल सीरीज आपके पास क्या होगी आएगी। और जो सा उसके बाद जो सा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, और उसका जो उनसे सब टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। उसके बाद जो सा आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस होगी, और उसमें जो उनसे होंगे आपके पास फंक्शन लिमिट्स और डिफरेंशिएशन आपके पास सब टॉपिक्स में आएंगे। और उसके बाद जो सा नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स के पार्ट के लिए, तो उसमें आता है इंटीग्रल कैलकुलस आता है, तो उसमें इंटीग्रेशन एरियाज और वॉल्यूम्स होगा। और उसके बाद जो सा आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एनालिटिकल ज्योमेट्री होगा, और इसमें जो से सब टॉपिक्स होंगे उसमें एनालिटिकल ज्योमेट्रिक और कोनिक सेक्शन आपके पास क्या होंगे आएंगे। उसके बाद जो सा आपके पास नेक्स्ट जो सा टॉपिक है उसमें वेक्टर्स हैं, और उसमें यहाँ पर उसके जो से सब पार्ट है ना वो यहाँ पर उन्होंने क्या किए हुए हैं डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो सा वो मिसलेनियस है आपके पास, जिसमें आपके पास कुछ असॉर्टेड टॉपिक्स होंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो बेसिकली ये तमाम जो से टॉपिक्स हैं और इनके जो से सब टॉपिक्स हैं जो आपके मैथ के सेक्शन के लिए क्या है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं फिजिक्स के सेक्शन में कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं और उनके कौन कौन से क्या हमारे पास सब टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या डिफाइन किया, टॉपिक्स डिफाइन किए हैं। तो सबसे पहले जो सा आता है आपके पास मेजरमेंट्स एंड वेक्टर्स आता है। इसमें आपके पास एरर, फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम से क्या होंगे आपके सब टॉपिक्स होंगे जिनको आपने क्या करना है रेडी करना है। और जो सा इनका नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपके पास मोशन एंड वर्क है, उसमें जो से सब टॉपिक्स हैं यहाँ पर डिफाइन है। उसके बाद जो सा वेव्स एंड एक्सीलेशन है, और उसके जो से आपके पास सब टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। उसके बाद जो सा आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑप्टिक्स है, और इसमें जो सा सब टॉपिक है जिसमें आपके पास प्रिंसिपल्स आ जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद जो सा आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें आपके पास ये तमाम जो से होंगे आपके सब टॉपिक्स होंगे। उसके बाद आपके पास जो सा नेक्स्ट जो सा टॉपिक है उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, और उसके जो से सब टॉपिक है वो यहाँ पर उन्होंने क्या किए हैं डिफाइन किए हुए हैं। उसके बाद जो सा टॉपिक होगा वो आपके पास मॉडर्न फिजिक्स होगा, जिसमें इनके जितने भी आपके पास सब टॉपिक्स हैं उन्होंने यहाँ पर डिफाइन कर दें कि ये सब टॉपिक्स में आपने क्या करनी है अपनी चीज़ों को देखना है, ताकि जब आपको एंट्री टेस्ट में क्वेश्चंस आए तो आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम को देखना ना पड़े। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने मिसक्लेनियस यहाँ पर ऐड किया, और इसमें भी क्या असोर्टेड टॉपिक्स इन फिजिक्स हैं। उसके बाद जो सा आपके पास नेक्स्ट जो सा आपके पास पार्ट है उसमें आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है, जिसमें आपके पास टॉपिक है सबसे पहला जो सा है वो आपके पास रीडिंग कंप्रीहेंशन है, जिसमें से आपके सब टॉपिक्स ही हैं जहाँ से आपका क्या आएगा क्वेश्चंस आपको या एमसीक्यूज आपको क्या आएंगे आएंगे। उसके बाद जो सा आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है वो वोकैबुलरी है, और इसमें सिनोनिम्स और इंटोनियम्स आपके पास क्या होंगे सब टॉपिक्स होंगे। उसके बाद जो सा आपके पास नेक्स्ट जो सा आपके पास टॉपिक है उसमें करेक्ट यूजेज है, जिसमें आपने टेंस एग्रीमेंट देखना है, और उसके बाद यूजेस देखने हैं उनके, और लैंग्वेज पैटर्न्स को क्या करना है देखना है। उसके बाद जो सा आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है वो भी मिसक्लेनियस है, और इसमें भी क्या होंगे असॉर्टेड टॉपिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज होंगे। अब ये जो सा पैटर्न अभी मैंने आप लोगों को बताया ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग की फील्ड के लिए, अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग की फील्ड में अप्लाई कर रहा है तो इन टॉपिक्स में से जो सा होगा वो आपका एंट्री टेस्ट क्या होगा कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसके अलावा अगर कोई बच्चा मैनेजमेंट साइंस में अप्लाई करना चाह रहा है तो उसका जो सा सिलेबस है तो आप लोगों ने क्या करना है इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो सा इनका मैनेजमेंट का जो सा आपके पास सिलेबस है वो आपके पास यहाँ पर आपको विजिबल होता नजर आएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट जी की सिलेबस बीएस प्रोग्राम्स इन मैनेजमेंट साइंस। अब यहाँ पर आपके पास क्या होंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनके इस टेस्ट में अगर कोई बच्चा मैनेजमेंट में अप्लाई करे तो इनके टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ दो सेक्शंस होते हैं, जिसमें आपके पास पहला सेक्शन मैथ का होगा और अगला जो सा सेक्शन होगा उसमें क्या होगा आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स को देखते हैं मैथमेटिक्स में। तो इसमें सिंपली आपके पास क्या होगा बेसिक अर्थमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स आपने देखने हैं, जिसमें आपके पास फ्रैक्शनल्स, डेसिमल्स, रेशियोज, प्रोपोर्शंस, परसेंट्स और एवरेज फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, ये क्या होंगे इनके सब टॉपिक्स होंगे। जो सा इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बेसिक अलजबरा है, और इनके जो से सब टॉपिक्स हैं उन्होंने यहाँ पर क्या किए हुए हैं डिफाइन किए हुए हैं। उसके बाद जो सा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और इनके जो से सब टॉपिक्स हैं उन्होंने यहाँ पर वो भी क्या किए हुए हैं डिफाइन किए हुए हैं। और उनके बाद जो सा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपके पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आता है, जिसमें आपने मीन, मीडियन, मोड, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ग्राफ्स, प्लॉट्स, ये सारे क्या करने हैं रेडी करने हैं। उसके बाद जो सा नेक्स्ट टॉपिक है
उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक्स कैलकुलस होगी, जिसमें आपके पास डेरिवेशन होगा और इंटीग्रेशन होगा। और उसके बाद यहाँ पर मिसक्लेनियस है, और उसमें जो से होंगे एसोसिएट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स होंगे। उसके बाद जो सा आपके पास नेक्स्ट जो सा आपके पास वो है सेक्शन है, उसमें इंग्लिश का पार्ट है। तो उसके जो से टॉपिक है, तो उसमें जो सा सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक है, उसमें आपके पास रीडिंग कंप्रीहेंशन वाला पार्ट होगा, जिसमें जिसके जो से आपके सब टॉपिक्स हैं वो यहाँ ये हैं। इनमें से क्या होगा, रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन के आपके एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद जो सा नेक्स्ट पार्ट टॉपिक है, उसमें वोकैबुलरी है, जिसमें आपने करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड्स देखने हैं, सिनोनिम्स देखने हैं, और इंटोनियम्स को क्या करना है, देखना है। उसके बाद जो सा टॉपिक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास बेसिक्स इंग्लिश स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके पास सीक्वेंस ऑफ टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्लेसिंग ऑफ मॉडिफायर है, प्रोनाउन है, रेफरेंस है, प्लुरलिज्म है, और पंचुएशन आपके पास क्या होंगी। इस तरह के सब टॉपिक्स हैं जिनमें से आपके एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद जो सा आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिसक्लेनियस, और इसमें क्या है, असॉर्टेड टॉपिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेसिकली ये जो सा सिलेबस था, अगर कोई बच्चा मैनेजमेंट साइंस के लिए अप्लाई कर रहा है, तो इन टॉपिक्स में से जो से वो आपके एंटी के क्वेश्चंस के होंगे, आएंगे। अब ये तो हो गया कि हमने इनके जो से हैं वो सिलेबस देख लिया। अब यहाँ पर ना इनकी गाइडलाइन हम देखेंगे कि बेसिकली हम ये देखेंगे कि अगर आप मैथमेटिक्स का सेक्शन है तो उसमें टोटल्स कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं, अगर फिजिक्स का जो सा पार्ट है तो उसमें टोटल एमसीक्यूज कितने आएंगे, अगर इंग्लिश का पार्ट है तो उसमें कितने क्या होंगे, टोटल एमसीक्यूज आएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ना इनका सैंपल पेपर है, आपने क्या करना है, इनका जो सा फर्स्ट वाला सैंपल पेपर है ना इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग का, आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर ना आपके पास इनके सैंपल पेपर पर ना यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो सा आपका जीके का जो सा टेस्ट कंडक्ट होगा ना, वो आपका क्या होगा, पेपर बेस होगा, कंप्यूटर बेस नहीं होगा। आपको क्या दिए जाएंगे, पेजेस वहां पर क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। अब वहां पर आपने देख लेना है कि जो से आपके पास पेपर आप लोगों के साथ आपके साथ शेयर हुआ है, तो उसके टोटल पेजेस 12 पेजेस हैं कि नहीं है। अगर उनमें से एक भी पेजेस कम है, तो आपने क्या करना है, अपने सुपरवाइजर को जो सा भी उधर एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला होगा, आपने उसको बताना है कि यहाँ पर मेरे जो सा आपने मेरे साथ शीट शेयर की है, उसमें मेरे पास जो उनसे पेजेस हैं वो टोटल 12 पेजेस नहीं है, उनमें कुछ कम पेजेस हैं। तो आपको वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो आपने ये लाजमी देख लेना कि 12 पेजेस आपके पास जो उनसे आपके पास पेपर आपके साथ शेयर हुआ है, तो उसमें 12 पेजेस हो। उसके अलावा जो है वो आपको आंसर शीट्स भी आपको क्या की जाएंगी, सेपरेट प्रोवाइड की जाएंगी। अब जो भी आपके पास एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर होंगे ना, वो आपने उसको कहाँ पर लिखना होगा, अपनी आंसर शीट्स में क्या करना होगा, लिखना होगा। अब टेस्ट के जो है वो क्या होगा, उसको दो टाइप्स में, दो पार्ट्स में क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा। एक पार्ट ए होगा और एक उसमें क्या होगा, पार्ट बी होगा। और इसमें जो है वो कैलकुलेटेड मैथमेटिक्स टेबल्स आर नॉट अलाउड, इस तरह की कोई भी चीज़ आपको लेकर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आंसर शीट मस्ट बी गिवन ओनली ऑन द आंसर शीट प्रोवाइड सेपरेटली। तो आपको क्या है, जो सी आंसर शीट्स है ना, वो आपको अलहदा से क्या की जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपने क्या करना होगा, अपने करेक्ट एमसीक्यूज को वहां पर लिखना होगा। उसके बाद जो सा फिल इन योर एप्लीकेंट्स नेम, फादर नेम इन ब्लॉक लेटर्स इन द space provided on the answer sheet using ballpoint pen. These should be written exactly as they were on your application form. आपने क्या करना, अपना नाम और अपने फादर का नाम जहां पर आपको स्पेस नजर आएगी ना, आपने ब्लॉक लेटर्स में क्या करना, उनको वहां पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है यूज ओनली द प्रोवाइडेड पेंसिल टू फिल द करेक्ट चॉइस सर्कल ऑन आंसर शीट। आपको पेंसिल भी वहां पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसको आपने यूज करके हुआ आपने अपने आंसर शीट्स के ऊपर जहां सा भी आपका आंसर करेक्ट होगा, उसको आपने क्या करना है, सर्कल करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखा है राइट डाउन योर एडमिट कार्ड नंबर ऑन योर पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट। आपने क्या करना है, जो सा आपके क्वेश्चन पेपर है और जो सा आपका आंसर शीट है, जो सा आपका एडमिट कार्ड के ऊपर नंबर है ना, आईडी जो सी होगी, आपने क्या करना है, वो वहां पर लिख देना है। यू आर नॉट अलाउड टू चेंज योर सीट ड्यूरिंग द टेस्ट। आपको ये अलाउ नहीं होगा कि आप अपनी सीट को क्या करें, वहां से चेंज करें। अगर आपको एक जगह पर बिठाया हुआ है, तो आपने वहां पर ही बैठना है। उसके अलावा आपने अपनी सीट को स्वैप नहीं करना। हैंड ओवर योर क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद शीट। आपने क्या करना है, जो सा आपका क्वेश्चन पेपर और जो से आपकी आंसर शीट है ना, वो आपने आपने इन्विजिलेटर को आपने देकर जाना है। ये ना हो कि आप उनको देना और वो आप साथ ले जाए, तो इस तरह जो सा होगा वो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ अनफेयर मीन्स विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। अगर किस तरह की कोई भी गड़बड़ी उनको नजर आई ना, तो आपको क्या कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सी इनकी इंस्ट्रक्शन है फॉर पार्ट ए और इंस्ट्रक्शन फॉर पार्ट बी, वो क्या है। तो जो सा आपका पार्ट ए का पार्ट होगा ना, जो सा आपका इंस्ट्रक्शन फॉर पार्ट ए है, पार्ट ए में बेसिकली आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे, वो आपके पास आएंगे टोटल 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास क्या होंगे, आपके पार्ट ए में होंगे। जो सा आपका पार्ट ए है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका मैथमेटिक्स इंक्लूड होगा और फिजिक्स इंक्लूड होगा। तो इसका क्या मतलब है, 30 एमसीक्यूज आपके मैथमेटिक्स में से आएंगे और फिजिक्स में क्या होंगे, 30 एमसीक्यूज आपके उसमें से आएंगे। तो इस तरह
टोटल मिला के आपके पास क्या होंगे, 60 मार्क्स बनेंगे। और यहाँ पर लिखा है यू आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड अबाउट 1.5 आवर्स ऑन दिस पार्ट। आपने क्या करना है, 1 घंटा 30 मिनट आपने क्या करना है, इसी पार्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना है। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन एनी वन क्वेश्चन। तो इससे ज़्यादा आप अपना इन क्वेश्चंस के ऊपर टाइम स्पेंड ना करें। यूज ओनली द क्वेश्चन पेपर, नोट द आंसर शीट फॉर रफ वर्क। आपने अगर रफ वर्क करना है तो आप अपने क्वेश्चन पेपर पर करें, आंसर शीट के ऊपर बस आपने अपने जो भी करेक्ट आंसर है ना, आपने उसको क्या करना है, सिंपली करेक्ट करना है। अब यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जीके का जब आप एंटी टेस्ट देते हैं ना, तो वहाँ पर जो सी थी वो नेगेटिव मार्किंग होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इनके पार्ट ए में होती है। पार्ट बी में इनकी नेगेटिव मार्किंग मार्किंग नहीं होती। अब यहाँ पर है पार्ट ए है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो आपको क्या स्कोर दिया जाएगा, एक एमसीक्यूज का आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। अगर तो आपका गलत होगा तो वो आपको जीरो कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो आपको क्या करेगा, -1 क्या करेगा आपको, वो ऐड करेगा। कि अगर आपके फॉर एग्जांपल आपका एक एमसीक्यू सही हो गया तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर दूसरा एमसीक्यू अगर आपका गलत है तो आपके जो उनसे 3 नंबर थे ना, उसमें आपके क्या हो जाएंगे, एक माइनस होके 2 नंबर बन जाएंगे। अगर तो अगर आपको एक एमसीक्यूज नहीं आता तो अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देते ना, तो वो क्या होगा, कंसिडर किया जाएगा, 0 मार्क्स उसके क्या होंगे, कंसिडर किए जाएंगे। अब इसके बाद जो है वो आपके पास इंस्ट्रक्शन फॉर पार्ट बी है। अब इसमें क्या करना है, आपके पास जो है वो 3 सेक्शन होंगे। तो हर सेक्शन में से जो है वो आपके पास क्या होंगे, 20-20 क्वेश्चन आएंगे। तो इसका क्या मतलब है, पार्ट बी में आपके पास टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। तो 20 सेक्शन 1 में होंगे, 20 जो से होंगे आपके सेक्शन 2 में होंगे, और 20 जो से होंगे वो आपके सेक्शन 3 में होंगे। और इसके लिए जो सा आपके पास होगा वो आपके पास हाफ आवर होगा, लाइक आधा घंटा होगा, जिसमें आपने ये 60 के 60 एमसीक्यूज क्या करने होंगे, कंप्लीट करने होंगे। और इसमें जो है वो आपके पास पार्ट बी में जो सी आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको एक स्कोर मिलेगा, अगर आपका आंसर गलत होता है या आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसको क्या मिलेंगे, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह जो है वो यहाँ पर उन्होंने इनका सैम्पल पेपर यहाँ पर डिफाइन किया। अगर आप लोगों ने इनका सैम्पल पेपर देखना है तो यहाँ से आप इनके एमसीक्यूज को क्या कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। ये तो था आपके पास जो सा था वो आपके पास सैम्पल पेपर था कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग के लिए था। अगर आपने मैनेजमेंट साइंस का देखना है तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो सा मैनेजमेंट एंड साइंस का जो सा सैम्पल पेपर है ना, वो आपके सामने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंपली आपके पास क्या एक पैराग्राफ होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उसी तरह जो सा आपके पास होंगे वर्ड एंड फ्रेजेस के होंगे, आपने वो देखने होंगे। उसके बाद जो सा वो आपके पास बेस्ट ग्रामेटिकल करेक्ट ऑप्शन आपने फाइंड आउट करने हैं। उसके अलावा जो सा आपके पास यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्या होंगे, आपके पास इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे। तो बेसिकली जो सी मेरी आज की वीडियो थी इसमें मैंने आप लोगों को इनके एंटी टेस्ट के बारे में डिटेल में आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो बेसिकली आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर आप में से किसी की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है, अगर एडमिशन से रिलेटेड है, एंटी टेस्ट से रिलेटेड है, अगर इनके प्रिपरेशन से रिलेटेड है, तो आप क्या करें, अपनी क्यूरी को एज सोन एज पॉसिबल कमेंट में जाके वहाँ पर अपनी क्यूरी पुट करते हैं। मैं एज सोन एज पॉसिबल आपको क्या करूँगा, वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।